अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखें, अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखें, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखें। हाय दोस्तों, मैं सचिन कुमार और आपका यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में स्वागत है। आज आप लोग को हम तत्व के बारे में बताएंगे। तत्व कहते हैं किसे हैं, तत्व कितने प्रकार के हैं। देखिए ध्यान से, तत्व किसे कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना इत्यादि। तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहा, एग्जांपल के तौर लोहा लिए, उसको काट के बोलेंगे हम इसको अलग कर दिए, जी नहीं। लोहा को काटे तो क्या हुआ, वो काटा हुआ भाग क्या है, लोहा है। अब देखिए, इसीलिए कहा गया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आप ये बता दिए तत्व तीन प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु किसे कहते हैं। धातु वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोना, लोहा, चांदी इत्यादि। अब अगला है धातु के गुण। धातु क्या क्या गुण होते हैं समझिए। कहा धातु चमकीली होती है। धातु क्या होता है, चमकीला होता है, चमक उसमें होता है। अगला कहा ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ताप तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक, यानी इसमें ताप मतलब गर्म, जब इसमें गर्म किया जाता है तो ये गर्म हो जाता है। ये धातु क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें करंट भी आता है। अगला है ये तन तथा आघात वर्ध होती है। ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और धातु में ध्वनि उत्पन्न भी होता है। जैसे आप उसमें से टच कीजिए तो उसमें ध्वनि निकलेगा। अगला है अधातु। अधातु किसे कहते हैं। अधातु वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। अगला है अधातु के गुण। अब धातु के गुण बताएं, उसी तरह अधातु का गुण देखिए। अधातु के गुण, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातु में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। अगला ये ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है। अधातु क्या होता है, ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है। ये भंगुर होती है। अधातु क्या होती है, भंगुर, यानी इसको अगर करने वाले इसमें अगर इसको या इसको वजन, इसको अगर इसमें लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं या इसको करते हैं तो ये क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है, भंगुर का वजन होगा। अगला है उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जो धातु का गुण भी प्रदर्शित करता है और अधातु का भी गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। धातु के बारे में आपको बता दिया गया, उसका गुण भी बता दिया गया, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, सारा चीज बता गया। अब देखिए, अभी तक टोटल 118 तत्व का खोज हो चुका है। टोटल 118 तत्व का अभी तक खोज हो चुका है, जिसमें 92 है धातु, जिसमें 92 नहीं, जिसमें 93 क्या है, धातु है, जिसमें 93 धातु है। और इसके अलावा जो बचे, नहीं सॉरी, देखिए गलती में देखिए, 118 तत्व होते हैं जिसमें 92 जो है प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक में होता है। और 92 से जो शेष बचा वो सब क्या है, मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है तत्व है। 118 तत्व में 92 प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक में पाया जाता है, और शेष 118 में 92 के जो बचा शेष वो सब क्या है, वो सब है मानव निर्मित, यानी मानव द्वारा बनाया गया है। टोटल 118 तत्व में 93 धातु होते हैं। टोटल 118 तत्व में 93 क्या होते हैं, धातु होते हैं। 93 धातु होते हैं और 18 अधातु होते हैं। 18 क्या होते हैं, अधातु, और 7 क्या होते हैं, 7 होते हैं उपधातु। देखिए टोटल वेट कर लीजिए, 118 में 93 को धातु हुआ, और 18 को अधातु हुआ, और 7 को उपधातु हुआ। समझ में आया। टोटल तत्व कितने होते हैं, 118, जिसमें ध्यान रखना है। देखिए टोटल तत्व कितने होते हैं, 118, जिसमें 92 प्राकृतिक तत्व होते हैं, और बाकी से जो बचे सब क्या है, मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया गया।
118 में ये तो बता दिया गया है। और जिसमें 93 क्या है, धातु है। 118 में 93 धातु है, 18 अधातु है और 7 उपधातु है। चलिए यूट्यूब में यही वीडियो लास्ट किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर इस वीडियो के द्वारा कुछ आप सीखे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को में कमेंट करना ना भूलें। चलिए जय हिंद।